जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं साथियों। आज का वीडियो कुछ खास है उन लोगों के लिए जो त्रैमासिक पेपर क्वार्टरली एग्जाम दे रहे हैं और कुछ बच्चों का कल विद्यार्थियों का पेपर है, उसके लिए मैं चैप्टर लेके आया हूँ जीव विज्ञान। बड़ा जीव विज्ञान का जो पेपर में आने वाला है चैप्टर जैव प्रक्रम लाइव प्रोसेस, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है और हाई वेटेज है। हाई वेटेज का मतलब है इसमें ज्यादा नंबर प्राप्त है। कल या परसों जब भी त्रैमासिक परीक्षा होनी है, मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन निकाले हैं जो आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इस चैप्टर से बहुत कम समय में बहुत अधिक क्वेश्चन बेहतर तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा कल के पेपर या जो भी त्रैमासिक परीक्षा होगी बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। तो आइए चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। अध्याय जो 5 है एनसीईआरटी बुक में, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। क्या होता है जैव प्रक्रम? जीवों के शरीर में होने वाली वे सभी क्रियाएं जो जीवों को जीवित बनाए रखती हैं, उन सभी क्रियाओं को एक साथ हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। चाहे वो श्वसन हो, पोषण हो, परिवहन हो, पोषण। ये काफी अच्छा पाठ का ही नाम, ये पेपर में भी आ चुका, वार्षिक परीक्षा में ये कई बार आ चुका। आगे हम बात करते हैं। जैव प्रक्रम में 4 टॉपिक को जोड़ा गया भैया। पहला टॉपिक जो है वो पोषण है, दूसरा है श्वसन है, तीसरा है परिवहन है, चौथा है पोषण है। मैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को मैंने लिया है और उन्हीं को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन चाहे एग्जाम बोर्ड परीक्षा का हो, चाहे हाफ ईयरली हो या क्वार्टरली हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है कि पोषण क्या है, इसके प्रकार बताइए। पोषण बाहरी वातावरण से भोजन प्राप्त करना और भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना पोषण कहलाता है। भोजन से जब ऊर्जा प्राप्त हो रही भैया पोषण है। ऐसा नहीं है कि बफर में चले गए खा लिया ठूस ठूस के और जब बस में बैठे वापसी में तो सब रोड पे वॉमिटिंग हो गया, वो पोषण नहीं है। पोषण मतलब बाहरी वातावरण से भोजन को ग्रहण करना, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। पोषण बड़ा 2 प्रकार का होता है। जीव 2 प्रकार से पोषण करते हैं। एक होता है स्वपोषी पोषण, दूसरा होता है विषमपोषी या परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण, इसमें वे जीव आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे जीवों को स्वपोषी जीव कहते हैं। इस प्रकार के पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे सभी हरे पेड़ पौधे, कुछ सूक्ष्म जीव। दूसरी हम बात करते हैं परपोषी पोषण। इस प्रकार के पोषण में वे जीव आते हैं जो अपना भोजन दूसरे जीव या पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, विषमपोषी पोषण कहलाते हैं। जैसे सभी जंतु ये विषमपोषी के अंतर्गत आते हैं। पेपर में क्वेश्चन आया कि विषमपोषी जीवों के 2 उदाहरण बताओ, तो मानव है, गाय है, भैंस है, बकरी है, शेर है, हिरण है, ये सब विषमपोषी है। आगे हम बात करते हैं इसी के बाद कि जो स्वपोषी पोषण होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है। सुनना माय डियर स्टूडेंट, बेहतर ये क्लास है। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, पूरा रिएक्शन, हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा सहउत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करते हैं। इस क्रिया को स्वपोषी, इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो हरे पेड़ पौधे ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया है और काफी महत्वपूर्ण क्रिया है। ये सबसे महत्वपूर्ण रसायन विज्ञान की क्रिया है। आगे हम बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। यदि मानव शरीर में या जंतुओं के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो क्या होगा? बेटा मानव शरीर में यदि हीमोग्लोबिन की कमी होगी, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो हमारे खून में पाई जाती है, लहू में पाई जाती है, रक्त में पाई जाती है। ये शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती है, ऑक्सीजन का परिवहन करती है। जब हीमोग्लोबिन की शरीर में कमी हो जाएगी तो बेटा हमारे फेफड़ों से शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन कम मात्रा में पहुंचेगी। जब ऑक्सीजन कम मात्रा में पहुंचेगी तो शरीर के अंगों को ऑक्सीजन ऊर्जा उत्पादन करती है। भोजन का ऑक्सीकरण ठीक से नहीं होगा, शरीर के अंगों को ऊर्जा कम प्राप्त होगी, जिससे शरीर के अंगों में ऊर्जा की कमी आ जाएगी और व्यक्ति को अधिक कमजोरी महसूस होगी। अर्थात हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाएगा, रक्त अल्पता रोग हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मैंने बताया कि जैसे अंतर दिए गए हैं, कुछ अंतर है 5 मैंने अंतर निकाले इस चैप्टर से, 5 चैप्टर है, 5 की अंतर है। पहला अंतर है कि स्वपोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण में अंतर है। बेटा स्वपोषी पोषण, सबसे पहले इसकी एक हम परिभाषा लिख सकते हैं। स्वपोषी पोषण होते क्या है, क्या होता है स्वपोषी पोषण? तो स्वपोषी पोषण में वे जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। विषम पोषी पोषण में वे जीव आते हैं जो अपना भोजन दूसरे जीवों से बनाते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है। इसमें अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग द्वारा भोजन बनाया जाता है, इसमें कार्बनिक पदार्थों को डायरेक्ट ग्रहण किया जाता है। बड़ा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन स्वपोषी पोषण में सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन विषम पोषी पोषण में सूर्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। स्वपोषी पोषण में सूक्ष्म जीव हरे पेड़ पौधे आते हैं, जबकि विषम पोषी पोषण में समस्त जंतु आते हैं। आगे हम बात करें जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताइए। बेटा जाइलम और फ्लोएम में निम्नलिखित अंतर है। जाइलम की अगर हम बात करेंगे, ये परवैन नलिकाएं हैं, ये परवैन नलिकाएं हैं जो पौधों में जल और भोजन का परिवहन करती है। बेटा जाइलम जो होता है जो पौधों में क्या करता है, जल का परिवहन करता है। फ्लोएम पौधों में भोजन का परिवहन करता है। जाइलम नलिकाएं जमीन से, मृदा से जल को पौधे के विभिन्न भागों में ले जाती है। फ्लोएम वाहिकाएं जो होती हैं वो पौधों की पत्तियों से या हरे भागों से पौधों के विभिन्न भागों में भोजन को ले जाती है। जाइलम जो होता है, जाइलम की कोशिकाएं मृत होती हैं, फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती हैं। जाइलम जो कोशिकाएं होती हैं उनमें ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है जल परिवहन में, जबकि फ्लोएम कोशिकाएं भोजन परिवहन के लिए ऊर्जा को ग्रहण करती हैं। तो इस प्रकार ये 4 से 5 अंतर हम बता रहे हैं। हर क्वेश्चन के आप तैयार करिएगा, बेहतर तरीके से पढ़िएगा, आपके नंबर जरूर अच्छे आने वाले हैं और त्रैमासिक में ये क्वेश्चन भी आने वाले हैं। आगे हम बात करते हैं रक्त और लसिका में अंतर बताइए। खून, लहू और लिम्फ या लसिका में अंतर बताओ। ब्लड और लिम्फ। रक्त क्या होता है? रक्त लाल रंग का तरल द्रव है। रक्त क्या है? लाल रंग का तरल द्रव है, जबकि लसिका रंगहीन तरल द्रव है। रक्त का परिवहन हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में और शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में होता है, जबकि लसिका का परिवहन शरीर के विभिन्न भागों से वो केवल हृदय की ओर आता है। लसिका में, रक्त में आरबीसी अधिक पाए जाते हैं, लसिका में आरबीसी नहीं पाए जाते। रक्त में डब्ल्यूबीसी कम मात्रा में होते हैं, जबकि लसिका में डब्ल्यूबीसी की संख्या अधिक मात्रा में पाई जाती है। रक्त हमारे शरीर में विभिन्न कार्यों का संपादन करता है, जबकि लसिका होता है जो बाहर से आए हुए हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। आगे हम बात करेंगे वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर बताइए। वायवीय श्वसन क्या होता है, अवायवीय श्वसन क्या होता है, समझाइए। बेटा वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन का एक नाम ऑक्सी श्वसन भी है और अवायवीय का अनॉक्सी श्वसन भी है। वायवीय श्वसन में भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, अवायवीय श्वसन में भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, लेकिन अवायवीय श्वसन में बहुत कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। अवायवीय श्वसन में बहुत कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। वायवीय श्वसन में जब भोजन का ऑक्सीकरण होता है तो ग्लूकोज के एक अणु से 38 एटीपी ऊर्जा निकलती है, लेकिन अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से 2 एटीपी ऊर्जा निकलती है। वायवीय श्वसन में बेटा अंतिम उत्पाद जल और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, लेकिन अवायवीय श्वसन में एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। इस प्रकार अंतर को हम देख सकते हैं। अगला है बेटा धमनी और शिरा में अंतर है। मानव शरीर में, जंतुओं के शरीर में 3 प्रकार की जो नलिकाएं हैं, या हम कहेंगे 2 नलिकाएं मेन है, एक धमनी है, एक शिरा है। धमनियां हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं, जबकि शिराएं शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को हृदय में लाती हैं। धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है और शिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है। धमनियों की गुहा सक्रिय होती है, शिराओं की गुहा चौड़ी होती है। धमनियों में सक्रिय होती है भैया तो दाब, रक्त अधिक दाब से बहता है। पाइप सकरा वाला हो, पाइप मोटा वाला हो, पानी बराबर आ रहा हो तो सक्रिय वाले में अधिक प्रेशर से निकलेगा, तो अधिक दाब से बहता है धमनियों में रक्त, जबकि शिराओं में धीमी गति।
धमनियों में बाल या कपाट नहीं पाए जाते हैं, शिराओं में कपाट पाए जाते हैं। तो इस प्रकार धमनी और शिरा में अंतर। अगला ये अंतर मैंने आपको समझाया, पांचों बेहतर अंतर है, पेपर में बार बार आए, तैयार जरूर करना है। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? लार पाई जाती है मुख में, और एक दिन में 24 घंटे में मुंह में 1.5 लीटर लार निकलती है। ये लार में जल होता है, श्लेष्म होता है, लाइसोजाइम होता है और टाइलिन एंजाइम होता है। जल भोजन को गीला बनाता है, श्लेष्म भोजन को चिकना बनाता है और लाइसोजाइम भोजन में आए सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है, तथा जो टाइलिन एंजाइम लार का होता है वो स्टार्च को माल्टोस में परिवर्तित करता है। इस प्रकार लार महत्वपूर्ण, बेहद महत्वपूर्ण भूमिका भोजन के पाचन में अदा करती है, निभाती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या है, समझाइए। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए और सूर्य प्रकाश। कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे वायुमंडल से ग्रहण करते हैं, जल को पौधे मृदा के द्वारा, जल को पौधे जड़ों के द्वारा मृदा से ग्रहण करते हैं, जबकि पौधे सूर्य प्रकाश से, प्रकाश को सूर्य से लेते हैं। इस प्रकार 3 कच्ची सामग्री है प्रकाश संश्लेषण के लिए, वो विभिन्न स्रोतों से ग्रहण की जाती है और इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। अब बेटा चित्र आते हैं। चित्र बायोलॉजी के बेहद अच्छे तरीके से तैयार करना, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे हिंदी मीडियम हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे वो सीबीएसई हो, कोई भी विद्यार्थी है, डायग्राम पे बहुत विशेष गौर रखना है। और नामांकित का मतलब होता है उनके अंग। हृदय के 4 भाग हैं, दायालिन, बायालिन, दायानिलय, बायानिलय। तो 4 भागों की क्या लिखना है, नाम भी लिखना है, नामांकित करके लिखना है। तो पहला अच्छा क्वेश्चन है, मानव हुसैन तंत्र का चित्र बनाना है। दूसरा, पाचन तंत्र का, हृदय की संरचना और खुला बंद रंध्र किस पर आया था, किस पर आया था पेपर में। तो इस प्रकार आप ये 10th क्लास का पेपर को आप बेहतर बना सकते हैं। अंत में एक ट्रिक बेहतर कि सर कंफ्यूजन होते हैं खास विद्यार्थी कि भाई पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? जल का परिवहन करता है जाइलम। जा मिला लिया करो, जल जाइलम। और फूड, भोजन को बोलते हैं फूड फ्लोएम। मतलब जाइलम किसका परिवहन करता है? जल का। और फ्लोएम नलियां किसका करती हैं? फूड का। जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज को इतना, नेक्स्ट कल